हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नमस्ते डीएसए के एपिसोड 2 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। अगर आपको दो फंक्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि दोनों फंक्शन में से, दोनों एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है, तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, वो हम लोग डिसाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से। तो दोस्तों, जब हम लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं तब हम लोग लिमिट की सहायता से प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है दो तरीके देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो है थ्योरेटिकल एनालिसिस और दूसरी है वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरेटिकल वाला है ये आम जिंदगी है और जो हम लोग डायरेक्ट मेथड देखने वाले हैं ना, वो मेंटोस वाली ज़िंदगी है। तो यार वीडियो एंड तक ज़रूर देखना आपको अगर मेंटोस वाली ज़िंदगी देखनी है तो दोस्तों, अभी हम लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस देखते हैं। तो अ फंक्शन fn इज सेड टू बी ग्रोइंग फास्टर देन gn इफ, अगर हमारा लिमिट जो है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई x टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यों लिया है। क्योंकि दोस्तों, जब भी मैंने आपको बोला था कि हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं तब हम लोग क्या क्या कंसिडरेशन करते हैं, तो मैं एक बार ये यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ कि हमारा जो n की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 मानते हैं। टाइम भी हमारा हम लोग ग्रेटर देन 0 मानते हैं क्योंकि ये वैल्यू कभी निगेटिव हम लोग लेते नहीं है। और साथ ही साथ हमारे जो दो फंक्शन है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं fn एंड gn, वो भी हम लोग ग्रेटर देन 0 मानते हैं। जो भी हम लोग करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, ठीक है। एनालिसिस जो करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, यानी सारी वैल्यूज़ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये सारी कंसिडरेशन करने के बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं। और लिमिट मैंने एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं वो हम लोग लार्जर वैल्यू पे करते हैं, ठीक है, जो कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है, यानी बहुत बड़ी वैल्यूज़ पे हम लोग करते हैं। इसलिए मैंने लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी लिया है। और हम लोग क्या प्रूव करते हैं, तो देखो, अगर हमारा fn डिवाइडेड बाय gn, ठीक है, fn डिवाइडेड बाय gn अगर हमने प्रूव कर दिया कि इन्फिनिटी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा fn फास्टर ग्रो कर रहा है। या फिर और, ठीक है, हम लोग दूसरा भी तरीका है इसे प्रूव करने का कि हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं, हमारा अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और हमारा हमने अगर gn डिवाइडेड बाय fn, ठीक है, अभी मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। अगर उल्टा कर दिया तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर gn डिवाइड बाय fn अगर 0 आता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो fn वाला फंक्शन है वो फास्टर ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये वाला प्रूव करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये प्रूव करने के लिए ना मैं दो फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। एक fn ले लेता हूँ n² प्लस n प्लस 3, ठीक है। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और gn की वैल्यू में ले लेता हूँ 2n प्लस 9, ठीक है। ठीक है, अभी हमें इन दोनों एल्गोरिदम में से बताना है कि भाई हाईएस्ट ग्रोइंग या फास्टर ग्रोइंग एल्गोरिदम कौन सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है कि हमें सिर्फ लिमिट लगाना है। तो मैं लगाता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, gn क्या है 2n प्लस 9 डिवाइडेड बाय n² प्लस n प्लस 3। देखो, अभी इसे हमें सॉल्व करना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, जो भी यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म है, ठीक है, इस केस में क्या है n² है, तो जितने भी सारे टर्म्स है उन्हें हमें n² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो, मैं इसे n² से डिवाइड करने वाला हूँ। तो देखो 2/n आएगा, यहाँ पे आएगा 9/n² डिवाइड बाय, इसको अगर मैं n² से डिवाइड करूँगा तो बचेगा 1/n और 3/n², ऐसे कुछ तो बचेगा। अब देखो, इसे फर्दर हम लोग जब सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ये जो है वो सारा 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0, नीचे आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, देखो 0/1 मिलेगा। इसका आंसर क्या आता है, तो 0 आता है। तो दोस्तों, हमने देखो ये प्रूव कर दिया कि gn/fn जो है हमने 0 प्रूव कर दिया। 0 प्रूव कर दिया मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा fn वाला फंक्शन है ये वाला, ये फास्टर ग्रोइंग है किससे, तो हमारे gn से, ठीक है। हमारा fn वाला फंक्शन हाईली ग्रो कर रहा है। अब वो ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों, समझने वाली बात है, यहाँ पे n² है, ठीक है। अब हम लोग जब डायरेक्ट मेथड देखेंगे तब इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं मेंटोस वाली ज़िंदगी। जैसे मैंने बोला था पिछला वाला थ्योरेटिकल है, हमें समझने में दिक्कत होती है, वो आम वाली ज़िंदगी है। अब हम लोग देखने वाले हैं मेंटोस वाली ज़िंदगी। डायरेक्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में आपको दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। कौन सी दो चीज़ें? तो देखो वो यहाँ पे मैंने लिखी है। तो दोस्तों अगर हमारे फंक्शन में हमें लोअर ऑर्डर टर्म दिखी तो उसे क्या बोलना है? पहली फुर्सत में निकल। अगर हमारे पास लीडिंग कांस्टेंट दिखे तो उसे भी बोलना है पहली फुर्सत में निकल। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ करने के बाद आपको हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म मिल जाएगी, ठीक है। सिंपली क्या करना है? इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स और इग्नोर लीडिंग कांस्टेंट। अब मैं आपको, ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता चलना चाहिए ना भाई कौन सा लोअर है कौन सा हायर है, तभी आप लोग उसे इग्नोर कर पाओगे, तभी आप लोग उसे बोल पाओगे कि भाई पहली फुर्सत में निकल। तो उसे समझने के लिए देखो मैंने ये नीचे सीरीज लिखी है, ठीक है। तो जो सबसे पहले ये लिखा है सी वाला, ये कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट ग्रो ही नहीं होता। वो उसका ग्राफ हमने देखा था ना कि कांस्टेंट का ग्राफ कैसे रहता है, ऐसे रहता है, वो ग्रो ही नहीं करता कभी भी। तो दोस्तों कांस्टेंट सबसे पहले आता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कौन सा एल्गोरिदम अगर कांस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसकी अगर उसमें वो अगर एन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो एल्गोरिदम बेस्ट एल्गोरिदम है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा लॉग लॉग एन। लॉग लॉग एन कांस्टेंट से थोड़ा सा ग्रो करता है, लेकिन ग्रो करता है। उससे थोड़ा सा स्लो आता है लॉग एन वाला। फिर ये जो मैंने लिखा है ऐसे लिखा है n टू पावर 1/3, ठीक है, ठीक है। सिंपली ये लिखा है मैंने n टू पावर 1/2, ये लिखा है n स्क्वायर, नीचे ये n है, n क्यूब है, 2 टू पावर n है और n टू पावर n है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि देखो सबसे बढ़िया एल्गोरिदम होता है कांस्टेंट टाइम वाला। सबसे हम लोग घटिया एल्गोरिदम या फिर सबसे टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम बोल सकते हैं ये वाला n टू पावर n वाला। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ना जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो इन्हीं में से एक आती है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ये मेथड का यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, ये जो ऊपर जो मैंने सीरीज लिखी है, ठीक है, आपको ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दी है ताकि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहली बात कि आपको इसे रटना नहीं है। आप लोग जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करोगे, आपको अपने आप ये ध्यान में रह जाएगी। तो दोस्तों देखो हमारा जो F1 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो F1 है वो क्या है। तो देखो 10n² है 100n प्लस 7000, ठीक है। हमने पहला रूल क्या देखा था कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर करना है। अब देखो यहाँ पे n की टर्म कौन कौन सी है, तो देखो यहाँ पे n² है, n है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो हम वैसे भी हटा देते हैं, इसे मैंने हटा दिया। अब देखो n² और n दोनों में बड़ा कौन सा है, तो देखो यहाँ पे n है और यहाँ पे n² है, तो n² बड़ा है, यानी हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म कौन सी है, n² वाली है, ये वाली। तो हम लोग इसे भी इग्नोर करेंगे। और हम लोग कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, तो मैंने 100 को हटा दिया, यहाँ पे 10 को भी हटा दूंगा। तो जैसे ही मैं 10 को हटा दूंगा तो हमारा जो हाईएस्ट ग्रोइंग फैक्टर है ये वाले Fn में वो कौन सा आएगा, तो n² आएगा। अब देखो नीचे क्या है, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म निकालने के लिए देखो हमारे पास एक ही चॉइस है, n³ दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपली कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे। कांस्टेंट है 2, तो मैंने 2 को इग्नोर किया, इसका हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म आया n³। अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो n³ बड़ा है। इसका मतलब जो Fn है वो अच्छा एल्गोरिदम है Gn से, क्योंकि देखो Gn का ग्रोइंग फैक्टर Fn से ज़्यादा है। इसका मतलब Fn अच्छा एल्गोरिदम है क्योंकि उसका ग्रोइंग फैक्टर Gn से कम है। सिमिलरली अगर मैं नीचे दूसरे वाले एग्जांपल में यहाँ पे आपको बताऊँ, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोइंग फैक्टर log n है और यहाँ पे log n है। तो देखो दोस्तों दोनों में बड़ा कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं log n छोटा होता है और उससे बड़ा होता है log n। तो यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म कौन सा है, log n है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई 60 को हम लोग क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मैंने सेकेंड रूल यहाँ पे आपको बता दिया है कि हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लो हम लोग क्या करते हैं, तो लीडिंग कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। तो देखो यहाँ पे 60 जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है और 10 तो कांस्टेंट है ही। तो हम लोग हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म लिखते हैं। हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म कौन सी है, log n है, तो मैंने log n लिख दिया। अब देखो इसकी बात करूँगा मैं, तो देखो यहाँ पे n है और log n है।
n और log n में बड़ा कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखो log n हमारा यहाँ पे आता है और n हमारा देखो यहाँ पे आ रहा है, तो बड़ा कौन सा है, तो n है, तो हम लोग log n को इग्नोर करेंगे और साथ ही साथ कांस्टेंट को भी इग्नोर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म आएगा वो n आने वाला है। अब देखो दोस्तों कंपैरिजन इन दोनों में है, log n बड़ा या फिर n बड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमने कंपेयर किया था कि n बड़ा होता है, तो देखो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे भी fn जो है अच्छा एल्गोरिदम है gn से, क्योंकि उसका हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म कम है। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि आपके पास अगर दो फंक्शन है fn और gn, ये दो फंक्शन है, अगर fn जो है उसका हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म n² है और अगर gn का हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म मान लो n है, तो आपका gn वाला एल्गोरिदम जो है वो हमेशा बेटर एल्गोरिदम होगा, क्योंकि दोस्तों इसका हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म कम है। ठीक है, ये टाइम के साथ जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो n वाला एल्गोरिदम है वो कम टाइम लेगा, लेकिन n² वाला ज़्यादा टाइम लेगा। तो दोस्तों इसलिए हमारा gn वाला एल्गोरिदम बेस्ट एल्गोरिदम है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म कौन सी है, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि दोनों एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है। अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख भी देता हूँ। fn की वैल्यू मान लो मैंने ऐसे लिखी 1000n³ और 10 log n प्लस 200 ऐसे लिखा, और जहाँ हमारा gn है वो मैं लिखता हूँ, मान लो gn इज इक्वल टू n⁴ प्लस 10n इंटू प्लस 20 ऐसे लिखा। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये दोनों में से बेटर एल्गोरिदम कौन सा है। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि दोनों में से बेटर एल्गोरिदम कौन सा है, और साथ ही साथ दोनों में हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म कौन कौन सी है। आपको क्या क्या बताना है, दोनों एल्गोरिदम में हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म कौन कौन सी है वो भी बताना है, और कौन सा एल्गोरिदम बेटर एल्गोरिदम है वो भी बताना है। तो दोस्तों मैं इंतज़ार करूँगा आपकी कमेंट का, और अगर आपने कमेंट किया तो मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट भी करूँगा, क्योंकि दोस्तों जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आपको समझ में आएगा, और ये सीरीज जो है अपने आप आपको ध्यान में रह जाएगी जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और साथ ही साथ ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी कमेंट का। अगर आपके दोस्त भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं तो उनके साथ ये प्लेलिस्ट को शेयर करो, क्योंकि यार हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।